from this line, the mummy. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. क्या है कि जब ज़ाही हवास ने 1922 में इस टुट की मम्मी को जब दोबारा से खोला, देन ही व्हाट ही फाउंड दैट कि मम्मी जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में थी था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो कार्टर ने किया था 1920s में, अब कार्टर कौन है, कार्टर ने क्या किया था, कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट है। पर बता देती हूँ ज़ाही हवास कौन है। ज़ाही हवास इज द सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ का, ठीक है, यानी कि जो पुरानी चीज़ों पे खोज करते हैं इन सब का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो है ज़ाही हवास। As he leaned over the body for a long first look, यानी कि पहली बार इतना लंबा फर्स्ट लुक जो है, इतने लंबे समय बाद फर्स्ट लुक जो है ज़ाही हवास ने ही देखा। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, कार्टर का नाम है हॉवर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट से हु इन 1922 डिस्कवर टुट्स टोम, जिन्होंने 1922 में टुट के टोम को डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग, सालों के फर्टाइल सर्चिंग के बाद, मतलब कि उनकी जितनी इतने सालों उन्होंने जो भी सर्चिंग की, जो भी उन्होंने खोज वगैरह की, उसके बाद यानी कि वो वेस्ट गई, वो जो पूरी सर्च थी उनका रिसर्च सब वेस्ट गया, ठीक है, पर वो उनकी रिसर्चिंग को अप्रिशिएट करते हैं स्टिल दैट, मतलब कि उन्होंने डिस्कवर किया इट्स कंटेंट्स, जो उसके कंटेंट्स थे, जो उसकी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, जो उसकी प्रीशियस चीज़ें थी उसके अंदर, दो हास्टिली रैंसैक्ड इन एंटिकिटी। हास्टिली का मीन्स होता है, हैस्टिली मीन्स बहुत ही स्विफ्टली फास्टली, रैंसैक्ड मीन्स जो कि चीज़ चुरा ली गई हो या डैमेज कर ली गई हो, डायरेक्ट रेड कर दी, रेड में आ जाए इस तरीके से। एंटिकिटी यानी कि पुरानी चीज़ें, ठीक है, एंटिक से वर्ड बना है एंटिकिटी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इसके कंटेंट्स थे वो कंप्लीट थे, भले ही जो कार्टर हैं उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में पूरा जो टुट का टोम है और जो भी मम्मी है उसको वो कर दिया हो, क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया हो, डैमेज कर दिया हो, जैसे कि कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे कि रिवर्स में चल रही है स्टोरी, उसके रिब्स निकाल दिए गए, वो चिजल्स की मदद से उसका जो भी सीमेंटेड मटेरियल है उसको वो निकालेंगे एंड ऑल वो सब करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्कवर एंड रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब चीज़ें दे रिमेन द रिचेस्ट, सरप्राइजिंगली कंप्लीट थे, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। अब वो जो चीज़ें निकली वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में सबमिट कर दी गई, यानी कि अब वो अमीरों के जो रॉयल कलेक्शन होता है सबसे रिचेस्ट, मतलब सबसे अमीर में गोल्ड का पूरा रॉयल कलेक्शन बन गया वो, ठीक है। अब मतलब अब उसे ना ही बेचा जाएगा ना ही ख़रीदा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड स्टिल ever found and I have become part of the Pharaoh's legend, और फ़ैरो के लीजेंड का, यानी कि फ़ैरो की जो स्टोरी है उसका पार्ट बन गई, उसका हिस्सा बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, मतलब बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छी आर्ट की चीज़ें भी थी गोल्ड की। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी जो इटर्नल यानी कि होता है एक्सटीरियर, और जो अनफॉरगेटेबल, जो तुम भूल नहीं सकते, जो कभी ना भूलने वाली जो सीन क्रिएट हो गया था, चीज़ें थी सुंदर गोल्ड की, आर्टिफैक्ट्स थे, रॉयल कलेक्शन था, पूरा कंटेंट्स थे इतने सारे, मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, मतलब मानो दोबारा से रॉयल लाइफ जो है टुटकी वो जी रहे हों, दोबारा से जो रिस्टोरेशन हो गया हो उनकी लाइफ का, ऐसा लग रहा था। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इस पूरी जो डिस्कवरी के टाइम पे पूरा कहते हैं ना सनसनी फैल गई थी चारों ओर, ठीक है। रिसरेक्शन मीन्स सनसनी पूरी चारों ओर, ये एक विषय बन गया था चर्चा का जब ये डिस्कवरी हुई तो। नेक्स्ट, बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, के साथ भी उनको टुट को बरी किया गया था। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, क्या है, इजिप्ट के जो लोग हैं आने वाले आगे डेथ के आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद वाली ज़िंदगी में बहुत बिलीफ रखते हैं। एक्चुअली हिंदी मैथोलॉजी में भी बिलीफ रखा जाता है दैट हमारे जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, उसमें पता नहीं बट मनुष्य तो नहीं होता, जो भी होता है बट उनमें है कि मतलब फॉर दी आफ्टर लाइफ भी वो रॉयल लाइफ ही जिए, इसके लिए चीज़ें रखी गई थी। एंड जैसे कि ब्रॉन्ज रेजर रखा गया था, बोर्ड गेम्स रखे गए थे, ब्रॉन्ज रेजर रखा गया था, बोर्ड गेम्स रखे गए थे, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए थे, केसेस रखे गए थे फूड के और वाइन के, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। नेक्स्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग दी फ़ैरोज़ फ्यूनरी ट्रेजर्स, महीनों बाद जब बहुत ही अच्छे से फ़ैरो की वैल्यूएबल चीज़ों को जो कि किसके साथ किंग को बरी किया गया था उनको क्या कर लिया गया, लिया गया, उनको डिस्कवर कर दिया गया, खोज लिया गया, अच्छे से उनकी रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स
फ्यूनरी ट्रेजर्स मीन्स जो भी वैल्यूएबल चीज़ें विथ विच द फ़ारो वॉज बरीड, द किंग वॉज बरीड, ठीक है, वैल्यूएबल थिंग्स with which king was buried. ओके वो सारी चीज़ें. एंड नेक्स्ट, कार्टर began investigating his 3 nested coffins. अब कार्टर ने क्या इन्वेस्टिगेट किया था वो बता रही है. सब कौन बता रही है? हमें जाहिद हवास बता रहे हैं, ठीक है. वो बता रहे हैं कि ये क्या होता है. मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. वेट, मैं इसको स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हम सकते हैं. या तो ये एक कॉफ़िन है, ये एक बड़ा सा कॉफ़िन है, ठीक है. इसके अंदर एक और कॉफ़िन होगा. ओके, इसके अंदर एक और कॉफ़िन होगा. तो ये जो 3 कॉफ़िन्स थे, एंड फाइनली यहाँ पे जो होगा टुटकी बॉडी होगी या टुटका जो भी मम्मी होगा, ठीक है. यहाँ पे वो था. तो 3 नेस्टेड कॉफ़िन को खोला. कार्टर ओपनिंग दी फर्स्ट, जब इसको खोला, फर्स्ट वाले को खोला, तो क्या मिला उन्हें? ही फाउंड अ श्राउड. उन्हें एक श्राउड मिला, एक कपड़ा मिला जिससे वो ढका था. इट वॉज ऑल कवर्ड, ठीक है. उन्हें एक श्राउड मिला. कैसा श्राउड था वो? इट वॉज अडॉन्ड. वो एडॉन्ड था, यानी कि वो पूरा सजा हुआ था विथ गार्लेंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स के साथ, वाइट सिलरी के साथ, लोटस पेटल्स के साथ, कॉर्नफ्लावर्स के साथ. इन सब सारे जो भी थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए सब उससे सजा हुआ था. जैसे नहीं, पहला हम ऐसे कह सकते हैं वेट. सो एज यू ऑल कैन सी दिस, इट वॉज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है. Now I am going to cut this thing. I am not going to. Yeah, तो ऐसे इस तरीके से. Adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals से cornflowers से faded evidence of a burial in March to April. मतलब ऐसे लग रहा था कि ये जो faded, उनका जो जिस तरीके से वो faded थे, ऐसा लग रहा था वो मार्च या अप्रैल में जो है बरी किया गया था उनको. When he finally reached the mummy, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुँचे, तो दो ही रैन इन टू ट्रबल, भले ही वो थोड़ी मुश्किल में आ गए थे. रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन. जो रिचुअल रेजिन्स थे वो पूरे क्या हो गए थे? दीज आर दी रिचुअल रेजिन्स. ये जो थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गए थे, ठीक है. एंड रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, ठीक है. सो जब वो मम्मी तक फाइनली पहुँचे, उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई. वो बताती हूँ. अच्छा, ये जो है ना मार्च एंड अप्रैल, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बोला है कि दिस थिंग, ये जितने भी फ्लावर्स के नाम दिए हैं ये शो कर रहा है, एक धुंधला एविडेंस दे रहा है कि ये जो बरी किया गया था मार्च या अप्रैल में किया गया था, उनकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई थी, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं. बोला है द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड. रेजिन्स एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि मतलब ऐसे ही डेथ बॉडी पे वो किया जाता है, जो अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए ना तो भी वो किसी नहीं पिघलता, तो उस तरीके का होता है. वो रेजिन्स थे, कुछ रिमेन्स थे बेसिकली. वो हार्डन्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, टफ हो गए थे. सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जिसकी वजह से, और यही नहीं, जो सीमेंटिंग टुट, जिसकी वजह से जो टुट था वो एकदम अपने जो कॉफिन से एकदम नीचे एकदम अच्छे से चिपक गया था, वो निकल ही नहीं रहा था, ठीक है. सीमेंटेड हो गया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. किसी भी तरीके का लेजिटिमेट रीजनेबल फोर्स, मतलब कितना भी जोर लगा के निकालो, नहीं निकल रहे थे. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा व्हाट वॉज टू बी डन. अब मैं क्या करता, ठीक है. द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर. अब जो सन है, जो सूर्य की रोशनी है, जो सन है, सूरज है, वो इसे हैमर की तरह जो है काम करेगा और इसको तोड़ डालेगा, इसको निकाल डालेगा, तोड़ नहीं डालेगा. दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इस फार साउथ में, इजिप्ट में. एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन दी रेजिन्स. और कार्टर ने ट्राई भी किया, सनलाइट की मदद ली रेजिन्स को लूज़ करने के लिए, जिसने इसको सीमेंट कर दिया था टुट को बॉटम ऑफ दी कॉफिन में. फॉर सेवरल आवर्स, मतलब बहुत ही घंटों तक. फॉर सेवरल आवर्स. साउथ इजिप्ट का जो एरिया है, ये देखो, वैली ऑफ किंग्स, एज यू कैन सी दिस वैली ऑफ किंग्स, यहीं पे बरी किया गया था. ये वैली ऑफ क्वींस है, ये यहाँ पे बरी किया गया था. ये जो साउथ डेजर्ट है, ये हमारा पूरा इजिप्ट है, यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है. ये इजिप्ट है हमारा. कहाँ पे है इजिप्ट? वेयर इज़ इजिप्ट लोकेटेड? इजिप्ट इज़ लोकेटेड, सो इजिप्ट इज़ लोकेटेड इन द अफ्रीका. अफ्रीका कोने का एशिया, एशिया के जस्ट नेबर है, ठीक है.
अच्छा अब ऊपर चलते हैं। हाँ, ही सेट दी मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग सनशाइन में उसको रखा। ब्लेजिंग सनशाइन का मतलब होता है स्कॉर्चिंग सनलाइट में उसको रखा कि मतलब अब वो तो लूज़ हो जाए, कम से कम उसे निकाल दें। मतलब 149 फ़ारेनहाइट डिग्रीज़ का जो था टेम्परेचर था, उसमें भी नथिंग बज्ड, के कोई भी स्लाइट हल्का सा भी मूवमेंट, बज्ड मीन्स स्लाइट मूवमेंट, हल्का सा भी कोई भी मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट। अब अब इन्होंने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ रिपोर्ट पूरी सबमिट की। ये पूरा अटैच किए, एक अपने रीजंस अटैच किए कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था हैड टू बी चिजल्ड अवे। अब जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था, जैसे कि ये वुड है, वुड को हम चिजल की मदद से क्या करते हैं, निकालते हैं ना, खुद रेत के। तो उस तरीके से जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था उसको चिजल करना ही पड़ा फ्रॉम बिनेथ द लिम्स, उसके लिम्स को अलग करना पड़ा एंड के नीचे से के साइड से, एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू, मतलब उसके लिम्स को, उसके ट्रंक को इससे पहले की जो टू रेज दी किंग्स रिमेन्स, किंग्स की रिमेन्स को निकालने के लिए, किंग को उठाने के लिए, निकालने के लिए, रिसर्च करने के लिए मुझे चिजल का यूज़ करना ही पड़ा, मुझे चिजल करना ही पड़ा। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जाहिद हवास के आंसर दे रहे हैं ये कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। ठीक है, ये बैकवर्ड में स्टोरी चल रही है, मतलब पहले ये काम कर चुके थे, उसके बाद आगे जाहिद हवास इनसे क्वेश्चन पूछते तुमने ऐसा क्यों किया इतनी बैड कंडीशन में। जब वो देखते हैं ये क्या है, रिपोर्ट मांगते हैं, आफ्टर ऑल वो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। ठीक है, तो नाउ इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बहुत ही थोड़ी सी चॉइस बची थी, कोई ऑप्शन तो था नहीं। इफ़ ही हैडेंट कट दी मम्मी फ्री, अगर उन्होंने मम्मी को कट नहीं किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, जो चोरों ने पक्का ही कोई रास्ता निकाल लिया होता। किस तरीके का रास्ता, सर्कमवेंटेड मीन्स कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होता, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। द गार्ड सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड ड्रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, मतलब गार्ड से बच के और फिर उसे गार्ड्स कह रही हूँ, गार्ड से बच के, और मतलब जैसे जहाँ पे ऑब्वियसली बरियल ग्राउंड है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा रहेगा ना, वैसे बैठा तो नहीं रहता है। ये ऐसे ही कहा गया है कि मतलब बच के निकाल लिया होता गोल्ड, सारा गोल्ड निकाल लिया होता। ठीक है, इन टुट्स टाइम, टुट के टाइम में जो रॉयल्स थे वो फैबुलसली वेल्दी, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। एंड दे थॉट, और उनको ऐसा लगता था और होप, उम्मीद करते थे कि आने डेथ के बाद की ज़िंदगी में भी वो उतने ही रिच रहें, इतने ही अमीर रहें। दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो अपनी जो अमीर है, जो अपना वेल्थ है वो अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टुट वॉज लाविश्ड विथ ग्लिटरिंग गोल्ड्स। अपनी जर्नी के लिए, आगे की जर्नी के लिए, फॉर हिज जर्नी ग्रेट बियॉन्ड, जो किंग टुट थे उनको लाविश कर दिया गया था, पूरे गोल्ड से लाद दिया गया था, नहला दिया गया था, ऐसे कह सकते हैं। ग्लिटरिंग गोल्ड से, ग्लिटरिंग गुड्स से, ग्लिटरिंग गुड्स यानी कि गोल्ड की बनी सी चीज़ों से हम कह सकते हैं, बहुत अमीर अमीर चीज़ों से, रॉयल थिंग्स से, रॉयल रिचेस से, प्रेशियस कॉलर्स थे, यू नो कॉलर्स क्या होते हैं, इनलेड नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थी, रिंग्स थी, एमलेट्स थी, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल्स थी, शेड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज़, उनके फिंगर्स और टोज़ के लिए शेड्स, रिंग्स तरीके का हम कुछ कह सकते हैं। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क एंड ऑल प्योर ऑफ गोल्ड, यहाँ तक कि जो आइकॉनिक कॉफिन बनाई गई थी वो तक गोल्ड की थी। उस पर जैसे कि ऊपर जो मम्मी की फ़ोटो बनी थी, ऊपर जो सबसे ज़्यादा उसका स्ट्राइकिंग पार्ट थी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट थी। ठीक है, यहाँ तक कि इनर कॉफिन तक ये सारी चीज़ें जो थी सब प्योर गोल्ड से बनी थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें कही गई हैं कि दैट इन ऑर्डर फॉर द किंग टू कंटिन्यू हिज जर्नी ग्रेट बियॉन्ड विथ ऑल दोज रिचेस विच ही एन्जॉयड इन हिज प्रेजेंट लाइफ, सो all he was lavished with gold, glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his fingers. Now I'm going to show what are all these things, so get ready. These are the precious collars. This is the precious collar. This is the precious collars. ठीक है, ये प्रेशियस कॉलर्स हैं, ये जो गले में पहनते हैं ना, इनको कॉलर्स कहते हैं, प्रेशियस कॉलर। जैसे हम कह सकते हैं शर्ट का जो कॉलर होता है उसी को कॉलर्स कहा गया है। इसी तरीके के अब शर्ट वगैरह तो वो पहनते नहीं थे उस टाइम पे ऑब्वियसली।
सी दीज आर दी एमुलेट्स, ठीक है, एज यू ऑल कैन सी ये एमुलेट्स हैं, ये हैं एमुलेट्स, ये हैं एमुलेट्स, ठीक है, ये सारे एमुलेट्स हैं, माला वगैरह से कहते हैं ना, तावीज़, तावीज़ बेसिकली जिसे कहा जाता है, ये इन्हें एमुलेट्स कहा जाता है, तावीज़ को कहा जाता है एमुलेट्स, ओके। दीज आर दी सेरेमोनियल एप्रन्स, ठीक है, these are the sheaths, these were for fingers, ठीक है, these sheaths for fingers हैं, ये सब नाइफ वगैरह जो होते हैं ना, ओके, these all were for fingers। तो वो भी गोल्ड का था। सो नाउ इन ऑर्डर टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, जो भी एडॉर्नमेंट से उनके वो भी रिचेस से उनको अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव दी ममीज हेड, कार्टर के मैन ने मम्मी के हेड को रिमूव किया एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट, और हर एक मेजर पॉइंट को ध्यान से क्या किया, सीवियर किया, निकाला एंड ऑल। वंस दे हैड फिनिश, एक बार वो फिनिश कर दिया, दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, एक लेयर ऑफ सैंड पे उन्होंने सारा जो रिमेन्स थे उन सबको क्या कर दिया, असेंबल कर दिया एंड इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है, असेंबल्ड ऑन द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में विथ पैडिंग दैट हैड कंसील द डैमेज, पैडिंग के साथ जिसने डैमेज को कंसील कर दिया। द बेड वेयर टुट वॉज नाउ रेस्ट, उस बेड पे जहाँ पे टुट अब रेस्ट करते थे, ठीक है, ये सब काम किया कार्टर ने। सो ही गिव द एक्सप्लेनेशन टू ज़ाही हवास विच ही वॉज आस्क्ड टू एज ही हैड यू नो दिस deteriorated the condition of the tooth. So in order to give the explanation and in order to save himself, he gave all these explanations, he mentioned all these facts with the detachment, scientific detachments. Archaeology has changed substantially, archaeology जो है ना वो substantially change हो रही है, बदल गई है in the intervening decades, intervening आने वाले decades में, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जो कि ट्रेजर पे कम फोकस कर रही है और बाकी जो फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं ज़िंदगी की उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। सी द डिफरेंस बिटवीन द आर्कियोलॉजी विच इट यूज टू बी years लेटर एंड नाउ इट इज़, ठीक है, जो डिकेड्स पहले हुआ करती थी कि उन्हें ट्रेजर मिल गया, अरे भाई ट्रेजर मिल गया, ट्रेजर की खोज कर ली हमने और क्या चाहिए, ठीक है, फॉर देम ट्रेजर मेंट एवरीथिंग, बट नाउ व्हाट मीन्स what means is the details of life, the fascinating details of life means and intriguing mysteries of death, और क्या इंट्रीग कर रहे थे डेथ की मिस्ट्रीज़ को। It also uses more sophisticated tools, और ये और ज़्यादा sophisticated tools भी यूज़ करें इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1968 में करीब 40 साल से भी ज़्यादा आफ्टर कार्टर्स की डिस्कवरी के बाद, 40 साल से भी बाद, एन एनाटमी ऑफिसर एक्सरे दी मम्मी, एक एनाटमी ऑफिसर ने मम्मी को एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील किया दैट beneath the resin that cakes his chest, रेजिन के नीचे जो उनका चेस्ट था वहाँ his breast bone and front ribs are missing, कि जो उनके ब्रेस्ट बोन हैं और फ्रंट के रिब्स हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है। ये 40 साल बाद कार्टर की डिस्कवरी के एक एनाटमिक ऑफिसर ने एक्सरे किया मम्मी को और ये फाइंड किया दैट हिज रिब्स एंड हिज चेस्ट आर मिसिंग, breast bone and front ribs were missing. So today diagnostic imaging can be done with computed tomography.
अब आजकल जो है जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है ये कंप्यूटर टोमोग्राफी की हेल्प से की जा सकती है और सीटी या सीटी की मदद से, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर। इसमें हंड्रेड्स 100 जो एक्सरेज हैं एक साथ रखे जाते हैं कि क्रॉस सेक्शंस लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। स्लाइसेस ऑफ थ्रेड की तरह क्रिएट करने के लिए एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को। सो व्हाट इज़ today's diagnostic imaging? What is diagnostic imaging today, as per the today, what is the current definition as of current scenario? Diagnostic imaging can be done with computed tomography, or CT, by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body को create करने के लिए. What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? क्या ज़्यादा और CT scan reveal करेगी X-ray के बदले, है ना? और क्या मतलब and could it answer two of biggest questions still lingering about him? और क्या अभी भी जिसकी खोज नहीं हुई है, डिस्कवर नहीं हुए, क्या वो इन 2 बड़े-बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकती है? हाउ डिड ही डाइड, वो कैसे मरा? हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और कितने साल का था जब उसकी डेथ हुई? ठीक है, 2 बिगेस्ट क्वेश्चंस क्या थे? व्हेन, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा? हाउ डिड ही डाई? क्वेश्चन आर हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के टाइम पे कितने साल का था वो, कितनी उम्र थी उसकी? किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट. किंग टुट की जो डिमाइस थी, का जो डेथ था, वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपनी फैमिली लाइन का ही वॉज लास्ट, लास्ट हायर. ही वॉज लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. और जो उसका फ्यूनरल था वो एक डेथ रैटल थी. ठीक है, डेथ रैटल थी उसकी डायनेस्टी का. बट द particulars of his passing away and its aftermath are unclear. पर जो उसकी particulars हैं कि वो कैसे गुजरा, कैसे चला गया, और उसके बाद की जो कहानी है वो अभी भी क्लियर नहीं है. अब कुछ लोग आएंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में.